आज दो जन बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित प्रेरक कथा सुनाती हूँ। जैन बौद्ध परंपरा में एक हृदय स्पर्शी कथा का उल्लेख है। संध्या का समय था। नदी में पानी भरपूर था। सभी नाव वाले अपने अपने घर जा चुके थे। तभी एक युवती वहां आई। उसे इस बात का अंदाज नहीं था कि नाव नहीं मिलेगी। उसे तैरना नहीं आता था। वो घबरा गई। लौटकर भी नहीं जा सकती थी। तभी उसने दो बौद्ध भिक्षुओं को आते हुए देखा। उसने उनसे नदी पार करा देने का अनुरोध किया। एक भिक्षु बोल पड़ा, नहीं नहीं, हमें स्त्री का स्पर्श भी वर्जित है। यदि मैं तुम्हें नदी पार कराता हूँ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा। दूसरे भिक्षु ने देखा, स्त्री के मुख पर बेतहाशा घबराहट है। उसके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। यदि वह रात भर यहाँ रुकती है तो कुछ भी हो सकता है। उसकी चिंता जायज है। उसने कहा, मैं आपको नदी पार कराऊंगा। यह सुनते ही दूसरा भिक्षु उसे धर्म भ्रष्ट होने की दुहाई देने लगा। पर दूसरे भिक्षु का विवेक जागृत हो चुका था। उसे मानव धर्म कचोट रहा था। उसने युवती को अपनी पीठ पर लादा और नदी पार करा दी। स्त्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वो अपने गांव की ओर चल दी। दोनों भिक्षु आश्रम की ओर बढ़ चले। पहले भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी गुरुजी से शिकायत करूंगा। तुमने न केवल एक रूपवान स्त्री का स्पर्श किया, वरन उसे पीठ पर लाद कर नदी भी पार कराई। दूसरे भिक्षु ने कहा, मैंने तो नदी पार कराते ही उस युवती को छोड़ दिया था और तुम अभी तक उसे अपनी पीठ पर, अपने मन पर लादे हुए घूम रहे हो। करुणा सागर भगवान बुद्ध यदि उस समय होते तो आपद धर्म के तौर पर इस कार्य को अवश्य जायज ठहराते। महाभारत में भी कहा गया है, मानव धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सक्रिय रहें, सार्थक रहें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा।